हेलो एवरीवन, एसपी क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं रंभा, आपकी दोस्त, आपकी मेंटर, और मैं फिर आज आपके बीच आ गई हूं लेकर के कुछ नए क्वेश्चन, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 को। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग सॉल्व करते हैं और सीखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ अ सैंपल ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज 16.2 U। व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ आइसोटॉप्स X8 जिसका मास नंबर 16 है एंड X8 जिसका मास नंबर 18 है इन द सैंपल। यानी कि जैसे आप पिछले क्वेश्चन नंबर 10 में, पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि कोई आपका कैसे हम लोग एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं, और एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। इसमें उल्टा दे दिया है, एवरेज एटॉमिक मास दे दिया है और आपसे परसेंटेज पूछ रहा है कि आपका कोई एक स्पीसीज, कोई एलिमेंट एक्स है जिसके दो आइसोटॉप्स हैं, एक है X816 और एक है X818। इन दोनों आइसोटॉप हमारे पास कितने परसेंटेज में अवेलेबल है, यानी कि X816 और X818 कितने कितने परसेंट में अवेलेबल है, इनके परसेंटेज को बताना है। और आपको एवरेज यहाँ जो है वो क्या दे दिया गया है, एवरेज एटॉमिक मास दे दिया गया है इस एलिमेंट X का। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि आपका जो एवरेज एटॉमिक मास है, एवरेज एटॉमिक मास वो कितना दे दिया गया है, तो 16.2 U दे दिया गया है। यानी कि अगर इसका एवरेज एटॉमिक मास, अगर एवरेज एटॉमिक मास नंबर भी देखें तो 16.2 हो जाएगा। 16.2 इसका एवरेज एटॉमिक मास दिया होगा, ठीक है। और आपका कितने स्पीसीज है, दो आइसोटॉप है एक्स के, एक तो है आपका X816 और दूसरा है X818। चलिए तो इसको सॉल्व करने के लिए हम कुछ मान लेते हैं कि let X816 sample percentage be X%। हम मान लेते हैं कि X816 जो है वो कितना परसेंट अवेलेबल है, X% अवेलेबल है। देन आपका जो X818 है, सैंपल परसेंटेज बराबर कितना हो जाएगा, तो 100 माइनस X% हो जाएगा। यानी कि अगर ये वाला X816 अगर X% है तो X818 कितना हो जाएगा, 100 माइनस X% होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज तो अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो अगर ये X है तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस X% हो जाएगा। ठीक है। नाउ अब हम आगे देखें तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, इसका एवरेज एटॉमिक मास। क्योंकि अब हमको क्या पता चल गया, इसका परसेंटेज पता चल गया और हमको इसका ऑलरेडी मास नंबर पता है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब हम इसका निकालेंगे एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सैंपल X इज, कितना हो जाएगा आपका, यहां पे लिख लेते हैं कितना होगा, तो ये हो जाएगा X% किसका, तो 16 का, इसको माने है ना, तो 16 का प्लस ये कितना हो जाएगा, तो 100 माइनस X% ऑफ कितना हो जाएगा, 18। अब इसको आप सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा X/100 अगुने 16 प्लस ये हो जाएगा आपका कितना, 18 से गुना करेंगे तो 1800, और यहां से हो जाएगा ये इसके बदले, परसेंटेज के बदले नीचे 100 आ जाएगा। पहले ऐसे लिख लेते हैं, 100 माइनस X/100 अगुने 18। ठीक है। जब आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16X/100 प्लस, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको गुना कर लेना पड़ेगा, यानी कि हो जाएगा 1800 माइनस 18X अपॉन में हो गया कितना, 100। अब आप इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको मिलने वाला है, ये दोनों का क्या है, डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों ऐड करना है। तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 16X प्लस 1800, यहाँ है माइनस आपका 18X।
जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, तो ये तो 1800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1800। आज 16x है और -18x है, तो यहाँ से हो जाएगा -2x अपॉन हो गया 100। ये आपका आ गया एवरेज एटॉमिक मास। बट अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है 16.2 U, तो हम कह सकते हैं कि 1800 - 2x अपॉन 100 बराबर है 16.2 के। तो अब हम यहां से क्या करेंगे, 1800 - 2x बराबर 16.2 U, इधर चल जाएगा, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, गुना हो जाएगा। जब ये इधर गुना हो जाएगा तो इधर -2x बच गया, और इसको जब आप 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1620। ये प्लस में है तो इधर चला जाएगा किसमें? माइनस में। यानी कि हो गया -2x बराबर माइनस, क्योंकि 1800 में से जब आप घटाएंगे 1620 को तो आपको कितना मिलने वाला है? तो आपको मिलने वाला है 180। माइनस माइनस दोनों साइड से कट गया, 2 से काटेंगे तो 180 90 बार में कट गया, यानी x का वैल्यू कितना आ गया? 90 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया? 90। x का वैल्यू 90 आया, इसका मतलब कि आपका जो सैंपल x जिसका एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर 16 था, वो कितना परसेंट अवेलेबल होगा? तो 90% ये वाला है। और ये कितना था? 100 माइनस x 9%, तो x का वैल्यू 90 आया, यानी कि 100 माइनस 90 कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। यानी कि अगर हम रिक्वायर्ड अमाउंट की बात करें, हम यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन को इरेज करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन को इरेज कर लेते हैं और यहाँ पे हम आंसर लिखते हैं आपका। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ हेंस रिक्वायर्ड परसेंट ऑफ X816 is 90% is equal to 90% and X818 is equal to 100 minus 90%, that is 10%। यानी कि आपका जो X816 था वो कितना परसेंट रहेगा? 90%। और जो X818 है वो 100 माइनस x यानी कि 100 माइनस 90 कितना परसेंट रहेगा? 10% रहेगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये सिंपली आपको एवरेज एटॉमिक मास दे करके और आपको दोनों आइसोटॉप्स का अवेलेबिलिटी पूछ रहा था कि ये दोनों कितने कितने परसेंटेज में प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले हम मान लिए कि ये x% में है, तो दूसरा वाला 100 माइनस x में होगा। यहाँ से हम एवरेज एटॉमिक मास निकाल लिए, जैसे हम लोग निकालते थे एवरेज एटॉमिक मास, जितना परसेंटेज था उसका, जितना परसेंटेज में अवेलेबल था उतना परसेंट हम निकालते हैं उस आइसोटॉप्स के मास नंबर का। तो यहाँ निकाल लिए इस तरीके से एवरेज एटॉमिक मास। बट क्वेश्चन में ये ऑलरेडी गिवन था कि एवरेज एटॉमिक मास जो है वो 16.2 है, तो हम यहाँ से इसको दोनों को क्या कर दिए? कंपेयर, क्योंकि दोनों आइसोटॉप्स का ही एवरेज एटॉमिक मास था, वो सैंपल का ही, एक्स एलिमेंट का ही। और इस तरीके से कंपेयर करके हम किसका वैल्यू फाइंड कर लिए? एक्स का। और एक्स ही हम माने थे कितना परसेंट में अवेलेबल है, और दूसरा 100 माइनस एक्स में, तो पहला का हो गया 90 और दूसरे का हो गया 10। यानी कि X816 90% अवेलेबल है और X818 10% अवेलेबल है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको आप खुद से भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो में नए क्वेश्चन और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।